और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के भाषण पर एक्शन हुआ। स्पीकर ने बिधूड़ी को चेतावनी दी है। ओम बिरला ने सख्त नाराजगी इसको लेकर जताई है। भाषा की मर्यादा का ध्यान रख के स्पीकर ने इस बात को कहा। आज सदन में जब रमेश बिधूड़ी बोलने उठे, उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसी पर अब एक्शन हुआ है। स्पीकर ने बिधूड़ी को चेतावनी दी है। ओम बिरला ने सख्त नाराजगी जताते हुए भाषा की मर्यादा बनाए रखने की बात की है। तो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के भाषण पर एक्शन हुआ है। जिस तरह की अमर्यादित अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसे लेकर अब स्पीकर ने बिधूड़ी को चेतावनी दे दी है। ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए भाषा की मर्यादा को सदन में बनाए रखने की बात कही है। तो जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल बिधूड़ी ने किया, उस शब्द का जिक्र भी हम नहीं कर सकते, लेकिन उसे अमर्यादित माना गया। सांसद रमेश बिधूड़ी के भाषण पर एक्शन लेते हुए स्पीकर ने सख्त चेतावनी दे दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के यूपी दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे। मोहन भागवत संघ के अवध प्रांत के प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संघ की कामकाज की समीक्षा करेंगे। चुनाव से जुड़े अहम विषयों को लेकर फीडबैक भी जुटाएंगे। सरकार के कई प्रमुख नेता भी संघ प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं। 2024 के लिहाज से संघ प्रमुख का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। के निराला नगर में है, जहां पर ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान अवध प्रांत के कामकाजों की समीक्षा की जाएगी और साथ ही कई सारे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार दिया जाएगा और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी मंथन किया जाएगा। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा बेहद विशेष माना जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई सारी रणनीतियां भी तैयार की जा सकती हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद विशेष चुनाव है, इसको लेकर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी बैठक की जाएगी और जो आने वाले चुनाव में मुद्दे होने वाले हैं उन पर चर्चा होने के साथ में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। पीएम मोदी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। करीब 6 घंटे तक पीएम मोदी वाराणसी में रहेंगे। क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे और इसके बाद बताया जा रहा है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक और कार्यक्रम रखा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर महिलाएं पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। पीएम मोदी यहां पर करीब 5000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी को लगभग 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे और इसमें 400 करोड़ की लागत से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी होगा। और बताया जा रहा है कि लगभग 1200 करोड़ की लागत से वाराणसी समेत राज्य के अन्य जिलों में तैयार 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी शामिल है। और प्रयागराज में मारुति के यार्ड में भीषण आग लग गई। झुंसी इलाके के अंदावा की यह घटना बताई जा रही है। इस घटना में 16 कार जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आसपास के इलाके से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन का तार टूटकर गाड़ियों पर गिर गया था, जिसकी वजह से यह आग लगी। लास्ट वाली में बढ़ते प्रदूषण के चलते देश में पटाखों पर बैन की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 का फैसला बरकरार रहेगा। पटाखों पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों को इजाजत रहेगी। पटाखों में बैरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। लड़ियां, रॉकेट जैसे पटाखों पर बैन बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। इस याचिका में शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिका हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले पर विचार करेगा। तो आज बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की मांग वाली जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया है। इस याचिका को खारिज करते हुए शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की पहले ही कई याचिका हाईकोर्ट में लगी है, इसलिए हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले पर विचार करेगा।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की गई है। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने ज्ञानवापी की तर्ज पर साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बताते चलिए, जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। और कानपुर में एक महिला पार्षद बिजली के खंबे पर चढ़ गई। वार्ड 14 की क्षेत्रीय पार्षद शालू कनौजिया बिजली के खंबे पर चढ़ गई और तार जोड़कर लाइट ऑन कर दी। बताया जा रहा है कि इस इलाके में रोज लाइट खराब हो जाती है। इन लोगों ने रात में आने जाने में काफी दिक्कत होती है। आए दिन हादसे भी होते हैं। इसे लेकर पार्षद ने कई बार संबंधित विभाग से इस बात की शिकायत की, लेकिन नगर निगम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे नाराज होकर महिला पार्षद सीढ़ी लगाकर खुद ही खंबे पर चढ़ गई और बिजली सप्लाई चालू कर दिया। मैंने अपनी जान मान का कोई खतरा नहीं सोचा, मुझे करंट लगे या कुछ लगे, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस खंबे पे चढ़कर मैं लाइट सही करूंगी, क्योंकि हमारी रोड में जब लाइटें बंद रहती हैं तो बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं, बच्चों को कब तक आप घर के अंदर कमरे के अंदर रखेंगे, वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेंगे, इसलिए वो कहीं चपेट में आ जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल से टक्कर खा जाते हैं, जिससे हम लोगों को उसकी भरपाई देनी पड़ती है। लेकिन नगर निगम में इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से महिला पार्षद परेशान थी, क्योंकि क्षेत्रवासी उसका घेराव कर रहे थे और अधिकारी उस महिला पार्षद की नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद वार्ड 14 की पार्षद ने इसी बिजली के खंबे पर चढ़कर खुद स्ट्रीट लाइट ठीक की। उसने किराए पर सीढ़ी लाई और लाइट को भी ठीक कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। महिला का ये कहना था कि महिला किसी से कम नहीं। अयोध्या में भवन निर्माण समिति की बैठक के पहले विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जन्मभूमि पथ पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान विकास कार्यों में देरी को लेकर वो खासा नाराज भी दिखे हैं। यहां काम करने वाली एजेंसी के अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। भवन निर्माण समिति की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम मंदिर को तैयार करने के लिए मैराथन बैठक हो रही है। तो काम करने वाली एजेंसियों को फटकार लगाई गई है। नृपेंद्र मिश्र ने नाराजगी जताई है। विकास कार्यों का निरीक्षण जब करने के लिए पहुंचे उसी दौरान ये नाराजगी जताई गई है। दरअसल कामकाज में देरी को देखते हुए ये नाराजगी जताई है। तो भवन निर्माण समिति की जो अहम बैठक हुई थी, उसके बाद जो कामकाज चल रहे हैं उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान नृपेंद्र मिश्र ने नाराजगी जताई है अपनी और काम करने वाली एजेंसी को जमकर फटकार भी लगाई गई। और फतेहपुर में एक स्कूल में बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने मासूम बच्चे की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। इससे बच्चे का हाथ टूट गया। परिजनों ने पीड़ित छात्र को जिला अस्पताल में एडमिट कराया। इस मामले में बच्चे की मां ने स्थानीय थाने में शिकायत देकर आरोपी प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में बीएसए ने भी जांच के बाद दोषी टीचर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। बताया जा रहा है कि बच्चों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद बच्चे की शिकायत पर प्रिंसिपल ने बच्चे को जमकर पीटा। जो बाहर की जनपदों से 350 टीचर आए, उनकी आवंटन की कार्रवाई गतिमान की अभी 6:15 बजे खत्म हुई है और उसके बाद जो खंड शिक्षा दल उनकी भी ड्यूटी नहीं तैनात थी। कल सुबह सर्वप्रथम उसकी जांच करवाई जाएगी। जो भी तथ्य निकल के सामने आएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। अगर घटना में कोई सत्यता है और तथ्य साक्ष्यों के आधार पर ये चीज निकल के आती तो मैं जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होता है।